हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सबों के आपके यूट्यूब चैनल दीपक सर राज ट्यूटोरियल में। स्टूडेंट, हम लोगों ने पिछले दो वीडियो में कार्बन के कैरेक्टरिस्टिक्स तथा उनके एलोट्रोप्स के बारे में पढ़े थे, ठीक ना। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके या तो फिर प्लेलिस्ट में जाके आप पिछले दोनों वीडियो को देख लें, जिससे कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा, ठीक ना। तो हम लोगों ने स्टार्ट किए थे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, जिसमें कि हम लोग पिछले दो लेक्चर पढ़ चुके हैं। आज ये लेक्चर सीरीज का तीसरा पार्ट है, ठीक ना। तो आज हम लोग इस क्लास में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक ना। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में अध्ययन करेंगे। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होता है, तो क्वेश्चन कम्स व्हाट आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो यहाँ ध्यान रखना है। ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक ना। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड आर द कंपाउंड ऑफ द कार्बन्स दैट कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड हम उसी कंपाउंड को कहते हैं, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड। यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड मीन्स क्या होता है? कार्बनिक यौगिक। ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक ना। इसे क्या बोलते हैं? कार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक, ठीक ना। स्टूडेंट, यहाँ क्वेश्चन का मतलब क्वेश्चन क्या उठता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है क्या। तो क्या बताए थे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर द कंपाउंड्स ऑफ द कार्बन दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। यानी कार्बन से बने यौगिकों को हम लोग क्या बोलते हैं? कार्बनिक यौगिक बोलते हैं, ठीक है। क्या बात ध्यान रखना है? सिंपल सी बात ध्यान रखना है। कार्बन से बने यौगिकों को हम लोग क्या बोलते हैं? कार्बनिक यौगिक बोलते हैं, ठीक ना। कार्बन क्या है? एक एलिमेंट है, ठीक ना। उससे जो कंपाउंड बनता है उसे ही बोलते हैं क्या चीज? कार्बनिक यौगिक, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक ना। बाकी कार्बन के अलावा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में है, कार्बन के अलावा बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो ऑर्गेनिक कंपाउंड में इन्वॉल्व होते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक ना। नाइट्रोजन इन्वॉल्व होते हैं, ऑक्सीजन इन्वॉल्व होते हैं। और फिर भी जो ये माना जाता है कि मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नीड ऑफ कार्बन, लेकिन अधिक वेरी कॉमन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इसमें जो एग्जांपल क्या आता है? हाइड्रोकार्बन का आता है। हाइड्रोकार्बन जो बहुत ही क्या है कॉमन ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जिसमें कि हाइड्रोजन और कार्बन कंटेंट रहते हैं, ठीक ना। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जो एग्जाम्पल सबसे मोस्ट ऑफ एग्जाम्पल जो है इसका क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड का वो है हाइड्रोकार्बन, ठीक ना। हाइड्रोकार्बन क्या होता है? यानी कि जिसमें कि हाइड्रोजन और कार्बन क्या हो रहते हैं? इन्वॉल्व होते हैं, ठीक ना। तो आज हम लोग जानते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक ना। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं? यानी इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? कार्बनिक यौगिक, ठीक ना। कंपाउंड्स ऑफ कार्बन क्या लिख देंगे? सिंपल में क्या लिख सकते हैं? कंपाउंड्स ऑफ कार्बन is known as ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक ना। हिंदी वाले लिख लीजिएगा कि कार्बन से बने यौगिकों को क्या बोलते हैं? कार्बनिक यौगिक बोलते हैं, ठीक ना। हिंदी वाले क्या लिख लीजिएगा? कार्बन से बने यौगिकों को हम लोग क्या बोलते हैं? कार्बनिक यौगिक कहते हैं, ठीक ना। कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, यानी जो कार्बन के जो कंपाउंड्स होते हैं उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं, ठीक ना। यहां से तो मोस्ट ऑफ, सेकेंड पॉइंट क्या ध्यान रखना है? मोस्ट ऑफ, ठीक ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड आर हाइड्रोकार्बन, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो ज्यादातर ऑर्गेनिक कंपाउंड है, मोस्ट ऑफ अधिकतर ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो अधिकतर कार्बनिक यौगिक हैं, वो किसके हैं? हाइड्रोकार्बन होते हैं। यानी उसमें क्या होता है? हाइड्रोजन कार्बन कंटेंट होते हैं। तो हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? लेट्स सी व्हाट इज हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोजन क्या लिख सकते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, ठीक ना, आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन, ठीक ना।
क्या ध्यान में रखना है, कार्बन हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड और कॉल हाइड्रोकार्बन, यानी कि कार्बन तथा हाइड्रोजन से बने यौगिकों को हम लोग भी क्या बोलते हैं, कार्बनिक यौगिक बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल हम लोग क्या बोल सकते हैं, तो एग्जाम्पल बोल सकते हैं मीथेन, क्या बोल सकते हैं, मीथेन CH क्या होता है 4, इथेन ने क्या होता है C2H6, ठीक ना, और होता है इथीन, ठीक ना, C2H4, ये एक्सेट्रा बहुत सारा होता है, जिसमें कि कार्बन और हाइड्रोजन ही जिसमें क्या होता है, कार्बन और हाइड्रोजन ही कंटेन होता है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन, ठीक ना। आप लोग समझ चुके हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक ना। तो थर्ड पॉइंट ध्यान में रखना है, ऑर्गेनिक, ठीक ना, कंपाउंड्स हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लो होने की वजह है कि इसका जो क्योंकि ये सिर्फ कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं, ठीक ना, इसके जो बॉन्ड में होते हैं वो लो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, जिसकी वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट क्या होते हैं, काफी लो होते हैं। फोर्थ नंबर पॉइंट याद रखना है कि मोस्ट ऑफ, ठीक ना, क्या रखना है, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड, most of the organic compound, ठीक ना, contain covalent bond, so they do not conduct electricity। जो मोस्ट ऑफ जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो क्या कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं, ठीक ना। पिछले भी क्लास में बता चुके हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो सिर्फ कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। क्योंकि पिछले क्लास में बताया इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए क्या चाहिए, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक ना। तो ये क्या होता है, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, ठीक ना, क्योंकि ये टेट्रावैलेंट होते हैं, चारों ओर से जुड़े हुए रहते हैं, ठीक ना। तो कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होता मोस्ट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में, इसकी वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है, ठीक ना। आप लोग समझ चुके हैं। हिंदी वाले क्या लिखना है कि ज़्यादातर जो कार्बनिक यौगिक हैं उस क्या होते हैं, वो केवल सहसंयोजी बंधन बनाते हैं, इसलिए वो इलेक्ट्रिसिटी को क्या करता है, कंडक्ट नहीं करता है, ठीक ना, यानी विद्युत धारा उससे प्रभावित नहीं होता है, ठीक ना। तो नाउ कार्बन कैन मेक लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, अप्रोक्स 90% जो कार्बनिक कंपाउंड है ना, तो वो क्या है, 90% जो कंपाउंड है वो कार्बनिक ऑर्गेनिक कंपाउंड ही है, ठीक ना। क्या है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड ही है, लार्ज नंबर ऑफ, क्योंकि ये क्या होता है, इसमें कारण इसका क्या है कि इसमें कैटेनेशन प्रॉपर्टी पाया जाता है और टेट्रावैलेंट, तो इसलिए कार्बन को वर्सेटाइल एलिमेंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, वर्सेटाइल एलिमेंट, ठीक ना। तो क्या कारण है कि इसे ये लार्ज नंबर में कंपाउंड बनाते हैं, तो लेट्स सी, तो क्या लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड formed by carbon due to, इसका क्या कारण है कि ये लार्ज नंबर में ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब लार्ज नंबर में कंपाउंड बनाते हैं। तो इसका कई सारे कारण हैं, जिसमें कि कुछ कारण को देखते हैं। नंबर 1 में क्या है, कैटेनेशन प्रॉपर्टी, पीछे भी बताया कैटेनेशन प्रॉपर्टी, ठीक ना, यानी कि सेल्फ लिंकेज, ये कार्बन में क्या होता है, खुद जुड़ के क्या बनाता है, एक लार्ज नंबर में क्या बनाता है, एक कंपाउंड बनाता है, एक टेट्रावैलेंट यानी चतुष बंधन, इसको क्या बोलते हैं, श्रृंखलन गुण। तो ये क्या होता है, कैटेनेशन प्रॉपर्टी और टेट्रावैलेंट होने की वजह से ये लार्ज नंबर में कंपाउंड बनाते हैं। कैटेनेशन प्रॉपर्टी क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। तो ये कैटेनेशन प्रॉपर्टी में जो कार्बन होता है खुद से जुड़कर एक लंबी श्रृंखला बनाते हैं, ठीक ना, ये अपना, ठीक ना,
बैलेंसिंग पूरा करते जाते हैं, ठीक ना। ये स्ट्रेट चेन में भी बनाते हैं, ठीक ना, ये स्ट्रेट चेन में भी कंपाउंड बनाते हैं, ठीक ना। ये क्या करते हैं, ये ब्रांच में भी कंपाउंड बनाते हैं। स्ट्रेट चेन मतलब सीधी श्रृंखला में भी चेंज है, और ये ब्रांच मतलब शाख श्रृंखला में भी ये क्या करते हैं, शाख श्रृंखला में भी क्या करते हैं, कंपाउंड्स बनाते हैं और टोटल अपना बैलेंस पूरा करते हैं। ये इसे क्या बोलते हैं, ब्रांच फॉर्म में, ठीक है ना। ये रिंग के फॉर्म में भी बनाते हैं, जैसे साइक्लिक फॉर्म भी बोलते हैं, ये रिंग के फॉर्म भी, जैसे रिंग के फॉर्म में, ये साइक्लिक फॉर्म में हो गया, जैसे इसे क्या बोल सकते हैं हम लोग, द स्क्वायर, ये रेक्टेंगल के फॉर्म में, ठीक ना, हेक्सागन के फॉर्म में, ठीक ना। ये सब यही कारण है कि ये क्या करता है, लार्ज अमाउंट में ये क्या बनाता है, ये हेक्सागन के फॉर्म में है। तो यही कारण है कि ये लार्ज नंबर में क्या बनाते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाते हैं, ठीक ना, क्योंकि ये चारों तरफ से जुड़ते जाते हैं, कार्बन कार्बन खुद, ठीक ना, इसलिए ये लार्ज नंबर में क्या बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं, ठीक ना। समझ पा रहे हैं आप लोग, ठीक ना। तो ये इसमें कैटनेशन, श्रृंखलन गुण, आपसे पूछेगा श्रृंखलन गुण क्या होता है या कैटनेशन प्रॉपर्टी क्या होता है, तो वैसे जो कार्बन कार्बन खुद लिंकेज होता है, यानी कार्बन और कार्बन खुद जुड़ता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कैटनेशन प्रॉपर्टी। टेट्रावैलेंट क्या होता है, क्योंकि इसकी टेट्रावैलेंट क्या होता है, यानी कार्बन का जो वैलेंसी कितना होता है, 4 होता है, और ये 4 इलेक्ट्रॉन क्या करता है, आपस में शेयर करके क्या बनाता है, यानी कि टेट्रावैलेंट बनाता है, ठीक ना। ये सब पीछे की पढ़ा चुके हैं। तो आइए आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जिसमें कि एक आता है हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन, ठीक है ना, हिंदी वाले सुन के लिख लें, ठीक है ना। हाइड्रोकार्बन। सेकेंड में होता है हेलो एल्केन, हेलो एल्केन, हेलो मीन्स होता है हेलोजन एलिमेंट्स, ठीक ना, जिसमें कि आता है क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब आता है। एल्केन, एल्केन के बारे में हम लोग आगे डिटेल स्टडी करेंगे, ठीक ना। इसे हेलो एल्केन, ठीक ना। थर्ड नंबर में आता है एल्कोहल, ठीक ना। फोर्थ नंबर में एल्डिहाइड, ठीक ना। एल्कोहल, इसमें एल्कोहल होता है, एल्कोहल, एल्डिहाइड। फिफ्थ नंबर में कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक अम्ल, इसे बोला जाता है कार्बोक्सिलिक अम्ल, ठीक ना। तो ये क्या होता है, ये बहुत और भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, कीटोन, ठीक ना, एमाइड, ये सब बहुत सारे टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, ठीक ना। तो हम लोग जो इंपॉर्टेंट्स है उसे पढ़ेंगे, ठीक ना, और भी इसमें बहुत सारे और भी पढ़ेंगे, ठीक ना। तो ये सब बहुत सारे इंपॉर्टेंट्स हैं जो इसके बारे में हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे, जो आपके 10th बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, ठीक ना। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं हाइड्रोकार्बन्स, किसके बारे में स्टडी करेंगे, हाइड्रोकार्बन्स के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक ना। किसके बारे में, हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन, ठीक ना, हाइड्रोकार्बन, ठीक ना। इसके बारे में हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे हाइड्रोकार्बन क्या होता है, तो आपको तो बता ही दिए होंगे हाइड्रोकार्बन क्या होता है। हाइड्रोकार्बन आर दोज कंपाउंड विच इज कंटेन हाइड्रोजन एंड कार्बन ओनली, ठीक ना। आप लोग लिख लीजिएगा, हाइड्रोकार्बन वैसे यौगिक को कहते हैं जिसमें कि हाइड्रोजन और कार्बन उपस्थित होते हैं, ठीक ना। तो इसके क्या होते हैं, आप लोग लिख ही लीजिएगा नोट्स में, ठीक ना, कि हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। तो हाइड्रोकार्बन वैसे यौगिक होते हैं जिसमें केवल हाइड्रोजन और कार्बन उपस्थित होते हैं, ठीक ना। तो हाइड्रोकार्बन क्या होता है, 2 टाइप का होता है, एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जिसे कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन बोलते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। और एक होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, तो इसे बोलते हैं असंतृप्त
ठीक ना, हाइड्रो, ठीक ना, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, अनसेचुरेटेड यानी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो सबसे पहले जानते हैं, एक एक करके वन बाय वन डिटेल स्टडी करते हैं। तो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है, तो इसका डेफिनेशन लिख लें, ठीक ना। तो क्या होता है, दोज हाइड्रोकार्बन, दोज हाइड्रोकार्बन विच, ठीक ना, कंटेन सिंगल बॉन्ड ओनली। तो इसमें क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होते हैं, ठीक ना। इसमें कार्बन कार्बन के बीच क्या होते हैं, सिंगल बॉन्ड होते हैं। तो वैसे ही कार्बन कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन कार्बन के बीच क्या होते हैं, एकल बंधन होते हैं, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन बोलते हैं, ठीक ना। आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक ना। तो ये क्या होता है, दे आर नॉन एज, इसे किस नाम से जानते हैं, तो एल्केन, इसे किस नाम से बोलते हैं, तो एल्केन के नाम से जानते हैं, ठीक ना। जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन, ठीक ना, इज, इसका जनरल फार्मूला जो होता है वो क्या होता है, CN, ठीक है। जनरल फार्मूला यानी सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n+2, ठीक है। क्या होता है, CnH2n+2, वेर n इज 1 2 3 एनी इंटीजर्स, ठीक ना। ये क्या होता है, कोई भी इंटीजर्स हो सकता है। तो आप लोग समझ पा रहे हैं। तो यानी कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है, दो हाइड्रोकार्बन विच कंटेन सिंगल बॉन्ड ओनली। वैसे कार्बनिक यौगिक जो कार्बन कार्बन के बीच एकल बंधन होते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक ना। आप लोग समझ पा रहे हैं ना। तो ये क्या करता है, ये कार्बन कार्बन के, दे आर नॉन एज एल्केन, इसे किस नाम से जानते हैं, एल्केन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, तो एल्केन के नाम से। जनरल फार्मूला ऑफ एल्केन इज, जनरल फार्मूला एल्केन का क्या होता है, CnH2n+2, ठीक है। क्या होता है, CnH2n+2। ये आगे बहुत इंपॉर्टेंट होगा, आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछ देता है कि एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है, ठीक ना। एल्केन का सामान्य सूत्र यहाँ क्या लिखना है, सामान्य एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n+2, ठीक ना। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक ना, ये क्या होते हैं इसके बारे में जानते हैं, ठीक ना। दोज हाइड्रोकार्बन विच कंटेन डबल और ट्रिपल बॉन्ड, डबल और ट्रिपल बॉन्ड, इच नॉन एज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक ना। वैसे कार्बनिक यौगिक जिसके कार्बन कार्बन के बीच द्विबंधन अथवा त्रिबंधन होता है, तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। हिंदी वाले हम जब बोलें तो आप लोग हिंदी लिख लें, ठीक ना, अंग्रेजी से कोई मतलब नहीं क्या लिखा हुआ, ठीक ना। तो इसमें जब डबल बॉन्ड पाया जाता है, ठीक ना, तो ये बैलेंस ही फुलफिल, ये 2 है तो ये 2 घट रहा है, ठीक ना, ये भी 2 अपना पूरा कर लिया, बैलेंस ही 4, ये डबल बॉन्ड होता है, ठीक ना। तो इसे इसका जो कॉमन नेम जो होता है एल्कीन होता है, क्या होता है, एल्कीन, ठीक ना। पिछले क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे, एल्केन, ANE, तो इसका लास्ट में क्या होता है, AENE, ठीक ना। इसका जो जनरल फार्मूला होता है क्या होता है, CnH2n, ठीक ना, क्या होता है, CnH2n। जब ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक ना, कार्बन कार्बन के बीच क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो इसे क्या, ये अपने बैलेंस ही फुलफिल करेगा, ठीक ना, 3 और 1 4, 3 और 1 4, ये हो गया। तो इसे किस नाम से जाना जाएगा, इसे एल्काइन, YNE, ठीक ना। इसका जनरल फार्मूला क्या होता है, CnH2n-2, ठीक ना। इसका जनरल फार्मूला क्या होता है, CnH2n। आप लोग ध्यान रखेंगे कि, ठीक ना, एल्किन का सामान्य सूत्र क्या होता है, इसे हिंदी में लिख लीजिएगा एल्किन, ठीक ना। क्या ध्यान में रखना है, एल्किन, एल्किन, ऐसे एल्काइन भी बोला जाता है, ठीक ना, क्या बोला जाता है, एल्काइन, ठीक ना। तो आप इसका जनरल फार्मूला भी ध्यान में रखिएगा कि क्या होता है,
ठीक ना। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो अब हम वन बाय वन डिटेल स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले डिटेल स्टडी करेंगे एल्केन के बारे में। किसके बारे में? एल्केन, ठीक ना। एल्केन के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे, ठीक ना। तो एल्केन क्या होता है? तो सबसे पहले इस एल्केन बारे में जानेंगे। इट इज अ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो यह कैसा हाइड्रोकार्बन है? तो यह एक मतलब संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। यह कैसा है? एल्केन एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, ठीक ना। एल्केन कंटेन सिंगल बॉन्ड ओनली, ठीक ना। तो एल्केन क्या करता है कि एल्केन में कार्बन कार्बन के बीच सिंगल एकल बंधन होता है, ठीक ना। इट्स जनरल फॉर्मूला, इट्स जनरल फॉर्मूला इज CnH2n+2। इसका ये क्या होता है? जनरल फार्मूला होता है। किसका? ठीक ना। एल्केन का जनरल फार्मूला क्या होता है? CnH2n+2 होता है, ठीक ना। आप इसको ध्यान में रखिए। एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n+2, ठीक ना। इसका मेजर सोर्स जो होता है क्रूड ऑयल एंड पेट्रोलियम होता है, ठीक ना। इसका जनरल फार्मूला क्या होता है? क्रूड ऑयल एंड पेट्रोलियम होता है। तो एग्जाम्पल के लिए हम लोग यहाँ लिख सकते हैं, ठीक ना। एग्जाम्पल के लिए क्या लिख सकते हैं? वेर n इजिकल टू जब 1 रखेंगे, N2 N3, तो यहाँ इसकी जब जनरल फार्मूला पुट करेंगे तो N1 पुट करेंगे तो C जो कार्बन कितना हो जाएगा? 1 ही हो जाएगा। हाइड्रोजन कितना होगा? 2 1 जा 2 और 2 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। आप निकाल सकते हैं, ठीक ना। आप पुट कर लीजिएगा। नहीं समझ में आ रहा है तो 1 + H 2 × 1 + 2, तो कितना हो जाएगा? C2 + 2 यानी कितना हो जाएगा? CH4। कार्बन 1 है तो ये ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। आप बैठा सकते हैं 1 2। तो इसका क्या, इसे हम लोग बोलते हैं मीथेन। क्या बोलते हैं? मीथेन, ठीक ना। अब यहाँ जब n = 2 रहता है तो क्या हो जाता है? कार्बन तो 2 हो जाएगा। हाइड्रोजन कितना? 2 2 जब 4 + 2, तो कितना हो जाएगा? 6। अब ध्यान रखना है, अगर एल्केन रहेगा तो उसमें कार्बन का हाइड्रोजन जो होगा कार्बन के दुगनी से 2 ज़्यादा होगा। तो 2 है तो 2 दूना 4 + 2, इसे बोलते हैं इथेन, ठीक ना। अगर n = 3 तो 3 हो जाएगा कार्बन, तो इसके दुगुना 3 दूना 6 और 2 जोड़ देना तो 8, तो क्या हो जाएगा? मेथप्रोपेन, ठीक ना। तो आप बोल सकते हैं सर आप ऐसे कैसे लिख दिए? इसको मीथेन कैसे जानेंगे? इसको इथेन कैसे जानेंगे? इसे प्रोपेन कैसे जानेंगे? तो ये हम लोग आगे जो पढ़ेंगे ना, मतलब नोमेनक्लेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन, तो वहाँ पर हम लोग सीखेंगे इसको क्यों हम लोग मीथेन बोलते हैं, इसका क्या नाम है, मीथेन क्यों पड़ा, इसका इथेन क्यों पड़ा, प्रोपेन क्यों पड़ा, किस कारण से पड़ा, ठीक ना। तो ये हम लोग अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक ना। सबसे पहले एक एक करके हम लोग इसे पढ़ लेते हैं, उसके बाद उसे फिर, ठीक ना, बॉन्ड लाइन कैसे बनाया जाता है, फिर कंडेंस फार्मूला कैसे लिखा जाता है, ये सब हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे। अभी ये हम लोग तो मतलब क्या पढ़ रहे हैं, मतलब इसका ऐसे जनरल फार्मूला होता है, इसे पुट किया जाता है, इसका ऐसे नाम होता है, ठीक ना। उसके बाद पढ़ते हैं हम लोग आगे हम लोग पढ़ते हैं एल्किन के बारे में। किसके बारे में? एल्किन के बारे में। तो एल्किन के बारे में वही ध्यान रखना है, इट इज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, यह एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। इट्स जनरल फार्मूला यानी सामान्य सूत्र, जनरल फॉर्मूला यानी कि सामान्य सूत्र क्या होता है? इसका सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n प्लस इतना ही होता है, CnH2n ना, ठीक ना। तो एल्केन कंटेंट डबल बॉन्ड, एल्किन कंटेंट, एल्केन उधर कंटेंट सिंगल बॉन्ड कर रहा था, लेकिन इधर एल्किन जो कंटेंट डबल बॉन्ड, एल्किन कंटेंट डबल बॉन्ड। एल्कीन को हम लोग कैसे पहचानेंगे? तो इसमें कार्बन कार्बन के जो बीच रहेगा ना वो डबल बॉन्ड होगा, ठीक ना। किसी एक कार्बन कार्बन के बीच क्या होगा? ये डबल बॉन्ड होगा, ठीक ना। तो ना अब हम लोग क्या करते हैं, इसको n की जगह पर 1 2 3 4 ऐसे पुट करके देखते हैं तो क्या होता है। जब n = 1 पुट करेंगे, n तो पता ही होगा n क्या होता है, 1 2 3 4 n इंटीजर्स। n जब हम 1 पुट करेंगे तो कार्बन 1 होगा, हाइड्रोजन कितना होगा? 2 1 जा 2। तो आपको पता होगा कार्बन टेट्रावैलेंट होता है,
ठीक ना। कार्बन क्या होता है, टेट्रावैलेंट, वो चारों ओर से जुड़ता है, ठीक ना। तो यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, 2 ही है, यानी कार्बन की यहाँ वैलेंसी पूरा नहीं फुलफिल हो पाता है, इसकी वजह से ये एग्जिस्टेंस नहीं करता है, ठीक ना। तो इसलिए अब ये क्या होता है, n=1 एग्जिस्टेंस नहीं करेगा, एग्जिस्ट नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर कार्बन का वैलेंसी फुलफिल नहीं हो पाता है, क्योंकि कार्बन टेट्रावैलेंट होता है, जब इसको बैठाते हैं तो 2 ही ओर से कार्बन जुड़ पाता है हाइड्रोजन से, 2 और इसका वैलेंसी पूरा नहीं हो पाता है, इसकी वजह से एग्जिस्टेंस नहीं होता है। आपको बता दिया जाता होगा कि वहाँ n=1 रखें, यहाँ n=2 रखें, तो क्यों n वहाँ n1 रखें, 2 रखें, जिसका सबसे बड़ा कारण क्या है, क्योंकि यहाँ कार्बन का वैलेंसी फुलफिल नहीं हो पाता है। समझ पा रहे हैं। आगे चलते हैं, n=, जब हम 2 रखते हैं तो कार्बन कितना हो जाएगा, C2, हाइड्रोजन कितना होगा, 2×2 = 4, ठीक ना। जब कार्बन 2 रहता है तो इसे बोलते हैं इथीन, ठीक ना। जब डबल बॉन्ड रहेगा तो उसमें हम लोग ENE लास्ट में क्या लगा देते हैं, ENE, इथीन, ठीक ना। जब N3 रखेंगे तो 3×2 कितना हो जाएगा, 6, तो ये क्या हो जाएगा, प्रोपेन, ठीक ना। आगे हम लोग सीखेंगे क्यों लिखते हैं प्रोपेन, नाम भी सीखेंगे। जब 4 रखेंगे, ठीक ना, एज कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ब्यूटीन, इसे क्या बोलते हैं, ब्यूटीन, ठीक ना। इसी तरह एल्काइन के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है, इसलिए जल्दी जल्दी निकालने का प्रयास कर रहे हैं। इसके बारे में कल डिटेल से पढ़ेंगे, नोमेनक्लेचर से पढ़ेंगे। एल्काइन, ठीक ना, एल्काइन। तो इसका भी मेजर सोर्स जो होता है क्रूड ऑयल और पेट्रोलियम होता है, ठीक ना। ये भी एक क्या है, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक ना। आप लोग ये सब खुद से लिख लीजिए। इसका जनरल फार्मूला क्या होता है, यानी सामान्य सूत्र, सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n-2, ठीक ना। और क्या होता है, ये ट्रिपल बॉन्ड, ये क्या होता है, एल्काइन कंटेन ट्रिपल बॉन्ड, ठीक ना। ये कार्बन कार्बन के बीच एल्काइन जो होता है ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक ना। अब जनरल फार्मूला में हम लोग क्या बोलते हैं, n=1, n=2, n=3, ये सब पुट करेंगे, ठीक ना। तो देखते हैं n=1 पुट करेंगे तो कार्बन है 1, तो हाइड्रोजन 2 1 = 2 और 2 घट जाएगा तो हाइड्रोजन तो यहाँ बचेगा ही नहीं, यानी कार्बन के बैलेंस ही पूरा ना हो पाएगा, इसलिए ये एग्जिस्टेंस नहीं करेगा, ठीक ना। जब n=2 पुट करेंगे तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 2×2 = 4 में 2 गया तो कितना बचेगा, हाइड्रोजन 2, तो इसका कितना हो जाएगा, तो हाइड्रोजन 2 हो गया। तो इसमें ट्रिपल बॉन्ड कंटेंट होता है तो 2 और से हाइड्रोजन जुड़ेगा, तो यानी इसका क्या हो जाएगा, इथाइन, ठीक ना, इथाइन, ठीक ना। यहाँ पर ई भी ऐसे लिख सकता है, ठीक ना। यहाँ पर जैसे एथेन है तो इथीन भी दे सकता है, ठीक ना। आप लोग उतना इसलिए बोलते हैं कि इंग्लिश में पढ़ लें, आज तो बहुत ही मज़ा आएगा, आप लोग इंग्लिश में भी लिख सकते हैं इसे, ठीक ना। हिंदी उतना मायने नहीं रखता है इसमें, ऑर्गेनिक कंपाउंड में। इसे क्या बोलते हैं, इथाइन। जब 3 रखेंगे 3 और 3×2 = 6, ठीक ना। यहाँ कितना 3×2 = 6 में 2 गया तो कितना 4, H4, तो ये क्या हो जाएगा, प्रोपाइन, ठीक ना। लास्ट में YN जुड़ता है, ठीक ना। एल्काइन में क्या जुड़ता है, तो ये प्रोपाइन हो गया, ठीक ना। तो इसी तरह आगे हम लोग एक साइक्लिक हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ लेते हैं। साइक्लिक छोड़ देते हैं, आज बहुत ही टाइम हो गया। साइक्लिक हाइड्रोकार्बन नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ लेंगे, ठीक ना। उसके बाद हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे, यानी कि नोमेनक्लेचर के बारे में, कि कहाँ से कौन ओरिजिन हुआ। कुछ तो नाम उसके ओरिजिन पॉइंट से ही रख दिया गया, जैसे फॉर्मिक एसिड मतलब लैटिन में एक चीटी से ही, चीटी को बोला जाता है, फॉर्मिक बोला जाता था, तो वहीं से डिराइव हुआ, क्योंकि चीटी में पाया जाता था, इसीलिए उसे फॉर्मिक एसिड बोल दिया गया। इस तरह बहुत सारा नाम जो है, कुछ नाम कॉमन नेम ही पूरा मतलब क्या किया जाता है, बहुत ही फेमस है, और कुछ जो है ऑर्गेनिक मतलब IUPAC नेम में फेमस है, ठीक ना। तो उन सबों को हम लोग IUPAC नेम पढ़ेंगे, ठीक ना। नेम कैसे ड्राइव हुआ ये सब हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज इतना ही रखते हैं, ठीक है। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, ठीक। बहुत बहुत धन्यवाद।